सत्ता में आगे बढ़ते हैं और राजनीतिक खबरों की स्टीयरिंग को पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश की तरफ मोड़ते हैं, जहां दो बाहुबलियों ने एक ही दिन करीब करीब एक ही समय में अलग अलग तरह के ऐलान किए हैं। ये दोनों बाहुबली हैं राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह और धनंजय सिंह। राजा भैया ने इस चुनाव में न्यूट्रल रहने का फैसला किया है। उन्होंने अपने समर्थकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने को कहा है, जबकि जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने लोगों को बीजेपी का समर्थन करने के लिए कहा है। अब ये सवाल है कि वो राजा भैया जो गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं, उनकी बात बीजेपी से कहां बिगड़ गई और धनंजय सिंह को बीजेपी से ऐसा क्या मिला, ये तो पता नहीं। लेकिन एक ऐसी तस्वीर भी सामने जरूर आई है जिससे ये साफ हो गया है कि धनंजय सिंह की बात बीजेपी में बन गई है। ये तस्वीर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी की और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई मुलाकात की है। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस नई राजनीतिक दोस्ती की कहानी पर आगे बात करेंगे। पहले रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया का एपिसोड देखते हैं। दरअसल राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह और धनंजय सिंह दोनों ने बाहुबली नेताओं में 14 मई को अपने अपने घर पर अपने समर्थकों की बैठक बुलाई। राजा भैया की अपनी पार्टी है, नाम है जनसत्ता दल। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही राजा भैया बीजेपी की लाइन पर चलते रहे हैं। इस हिसाब से लग रहा था कि वो बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा करने वाले हैं, लेकिन मीटिंग खत्म होते ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ऐलान कर दिया। उन्हें अब अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़ने लगी है। राजा भैया जहां से विधायक हैं वो कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहां से बीजेपी के सांसद और पार्टी के उम्मीदवार विनोद सोनकर से उनके संबंध खराब हैं। राजा भैया चाहते थे सोनकर को बीजेपी से टिकट ना मिले। वहीं सोनकर और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मंगलवार को राजा भैया के घर पहुंचे और वहां भोजन किया। ऐसा लग रहा था कि राजा भैया बीजेपी के साथ रहेंगे, पर उन्होंने तो यू टर्न ले लिया। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया? दरअसल राजा भैया चाहते थे कि बीजेपी से किसी तरह उनका तालमेल बन जाए। अपने करीबी नेता शैलेंद्र कुमार को वो कौशाम्बी से बीजेपी के टिकट पर या फिर उसकी मदद से चुनाव लड़वाना चाहते थे। ऐसा न होने पर वो शैलेंद्र कुमार के लिए एमएलसी का टिकट मांग रहे थे। इसी मुद्दे पर बेंगलुरु में 5 मई को अमित शाह से मुलाकात हुई, पर बात नहीं बनी। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आप समर्थन कीजिए, बाद में देखा जाएगा। 12 मई को कौशाम्बी में अमित शाह की रैली थी। राजा भैया को उम्मीद थी कि शायद उन्हें भी बुलाया जाएगा, पर वो इंतजार ही करते रह गए। बीजेपी की बेरुखी के बाद राजा भैया ने न्यूट्रल रहना ही बेहतर समझा। राजा भैया ने समर्थन देने से इनकार किया, लेकिन जौनपुर में बीजेपी की बात बन गई। दरअसल धनंजय सिंह 10 दिन पहले तक बीजेपी पर तीखे हमले कर रहे थे, जब उन्हें जेल की सजा हुई तब भी, और जब उन्हें जौनपुर जेल से बरेली जेल ट्रांसफर किया गया तब भी। लेकिन जैसे ही उन्हें जमानत मिली, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और बोल भी बदल गए। जो धनंजय सिंह कभी बीजेपी में नहीं रहे, जो बीजेपी को हराने की कस्में खाते थे, अब उसी बीजेपी को जिताने की सौगंध लेने लगे हैं। इसके पीछे भी कहानी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के एक सीनियर नेता के फोन से सारी बात बदल गई है। हालात ऐसे बदले कि उनकी पत्नी श्रीकला सिंह ने बीएसपी का टिकट वापस कर दिया और चुनाव लड़ने से हाथ खड़े कर दिया। सूत्र बताते हैं कि धनंजय सिंह और उनकी पत्नी दिल्ली में अमित शाह से मिल चुके हैं, पर उन्हें कुछ मिला नहीं है। बस ये कहा गया है कि जौनपुर में हर हाल में बीजेपी की जीत हो। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि टिकट के लिए वो अखिलेश यादव से भी मिले थे, पर अंतिम सच यही है कि धनंजय सिंह अब जौनपुर में तन मन धन से कमल खिले। ओहो, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।